ओके स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे आपका सेक्शन बी जो आईसीसी क्लास 10 मैथ्स का आज हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड का सी पार्ट रह गया था, वहाँ पे पहले एरिया ऑफ एबीसी निकालो जो 150 आएगा और एरिया ऑफ एडीई निकालो जो कि 6 आएगा। इन दोनों को माइनस कर दो तो क्वाड्रिलेटर जो बी सी ई डी बन रहा है उसका आ जाएगा 144। अब ये याद रखना, ये 144 जो एरिया ये मैप पर है और एक्चुअल में 576 मीटर स्क्वायर है, जिसे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लिया है। अंडर रूट ले लिया क्योंकि स्केल फैक्टर जो हम मोस्टली बताते हैं वो बताते हैं आपका लीनियर में, यानी एक सिंगल डायमेंशन में। तो अंडर रूट लिया तो यहाँ 12 आ गया, वहाँ पे 576 24 का होता है, 200 की जगह 100 आ गया। स्केल फैक्टर होता है जो इमेज होती है अपॉन ओरिजिनल, तो 12 अपॉन 2400 रख दिया, जिससे आंसर आया 1:200। ठीक है, तो स्केल फैक्टर इज 1:200। ओके, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी आपकी इन इक्वेशन दी, सबसे पहले इस इन इक्वेशन को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो बन जाएगा 30x माइनस 25 लेस देन 9x प्लस 115 लेस देन इक्वल टू 12x प्लस 165। इसे स्प्लिट करोगे तो एक वैल्यू आएगी 175/21। इसे मैं सिंप्लीफाई नहीं करा, जो कि 7 से काट लेना, तो पॉइंट में मैंने डायरेक्ट कर लिया 8.33। और दूसरी तरफ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहाँ 9x प्लस 150 लेस दैन 12x प्लस 165, जहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 आएगी। तो इन इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये नेक्स्ट वाला कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5, द लास्ट टर्म इज 50। तो सम का एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो वहाँ से n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे 16, और फिर उन्होंने बोला द कॉमन डिफरेंस। तो टर्म अगर आपको पता है लास्ट टर्म, तो वहाँ पे टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी डाल के वहाँ से कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट था आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉट ए प्लस टेन ए माइनस 1 साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन क्यूब प्लस कॉज क्यूब। कॉट और टेन को ही पहली बारी में खोला है, एलसीएम ली, तो वहाँ से आएगा कॉज इंटू कॉज कॉज स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, माइनस साइन ए कॉज ए, साइन ए प्लस कॉज ए, और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉज ए रह जाएगा, और नीचे साइन क्यूब प्लस कॉज क्यूब है जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह ट्रीट होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर साइन ए अपॉन कॉज ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको जब हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो कोसेक ए डॉट सेक ए लिखा जाएगा, जो आर एच एस के इक्वल है। ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज लिखना मत भूलना। अब क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी हद तक अलग क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट अगर आप मेरे वीडियोस अगर आपने देखे हो, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर्स और फिजिक्स में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, इवन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या दिखा है, 3x-5 और 3x-5 नीचे, यानी एक आइडेंटिकल ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ, तो उसके बाद आप देखोगे डिनोमिनेटर हट गया, तो वहाँ 6x² आएगा, नीचे 9x² आएगा, x² से x² कट जाएगा, 6 और 9 को काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यू विल हैव योर वैल्यू x की वैल्यू 5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट था, जहाँ पे उन्होंने बोला था x-2 फैक्टर है। तो अगर x-2 फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 उसमें डालोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वहाँ से k की वैल्यू 7 आ गई। फिर इसे सिंप्लीफाई कर दो एंड देन यू विल हैव क्वेश्चन को फैक्टराइज करा एंड दिस इज योर आंसर। अ सॉलिड वुडन कैप्सूल शोन इन फिगर, कुछ तरीके से है वुडन कैप्सूल, और ये बनाए 3 पार्ट से, एक सिलेंड्रिकल से और 2 हेमिस्फीयर से। मैं भी फंस गया था क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 पार्ट इन शोन इन फिगर 2। तो फिगर 2 में एक आपका 2 हेमिस्फीयर अलग गिवन है और एक सिलेंड्रिकल अलग गिवन है। तो अगर मैं हेमिस्फीयर का बोलूँ तो हेमिस्फीयर का होता है 2πr² उसका कर्व वाला, और फ्लैट होता है πr², जो कि 3πr², ऐसे 2 इंटू 2 कर दिया। सिलेंड्रिकल में 2πr² इसलिए क्योंकि ऊपर का भी πr² नीचे का भी πr², रेडियस सेम है तो 2πr² लिख सकता हूँ, और प्लस 2πr जो कर्व्ड है। इससे आएगा 2 3 6 6πr² और 2πr² 8πr², 2πrh कॉमन लिया, काटापीटी करी, यहाँ से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्लॉट करना था, तो मैंने प्लॉट करा है अभी रफली ऐसे ही। तो ऐसा कुछ शेप बनाए, तो ये इसके आंसर्स हैं, क्योंकि अगर जब एक्स एक्सिस में करोगे तो वाई बदलेगा, वाई एक्सिस ओरिजिन में करोगे दोनों बदलते हैं, और वाई एक्सिस में एक्स बदलता है। डेकागन या 10 साइड पॉलीगन दोनों सही हैं। नेक्स्ट वाला ट्रिग्नोमेट्री का फिगर बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन था, और इन्होंने एक नई चीज़ यहाँ पे सिखाई है आपको, राउंड ऑफ
टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्कूल्स के लिए, और जो टीचर्स सिखाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखना सिखाएं, क्योंकि मोस्टली सब ये बोलते थे ट्रिग्नोमेट्री की अब वैल्यूज़ दी जाती है क्वेश्चन में, अब इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब ये यूज़ नहीं होता। बट अगर आप देखोगे पहले भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ हुआ है, क्योंकि रूट 57 की वैल्यू निकालने की सेक्शन ए में, और अब यहाँ पे रूट 30 मतलब 1035 और 1014 की वैल्यू, और यहाँ पे एक नया फट्टा और जोड़ दिया, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। तो आपको 2 डेसिमल प्लेस की लेनी थी, 1035 की जब मैंने 2 डेसिमल प्लेस, वैसे 4 लिखी है बट 2 डेसिमल प्लेस करी तो 0.70 आया, जिससे सीपी की वैल्यू 70 आ गई। और 1014 का करा जो कि 2.49 आ रहा है, जिसमें मैंने 2.5 लिखा है, तो यहाँ से 25 मीटर आ गई। ई मिड पॉइंट दे रखा है, तो यानी सी डी का तो सी ई जो होगी वो सी पी माइनस ई पी कर दोगे तो 45 आ गया, यानी सी ई एक बार आ गया, सी ई आ गया तो वही सी ई एक्चुअल में ई डी भी होगा, तो ई डी माइनस ई पी करोगे तो वहाँ से आपका पी डी आएगा, पी डी ही ए बी है तो वहाँ से 20 आ जाएगा, और सी ई का डबल कर दोगे तो सी डी आ जाएगा जो कि 90 है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, फिगर आपका ये रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट कह रहा है हिस्टोग्राम, मैंने हिस्टोग्राम बनाया नहीं है बट मैंने सी बी एस ई का मोड वाला फॉर्मूला यूज़ करके हिस्टोग्राम की वैल्यू निकाल दी है। 64.1 के आसपास आ रहा है, तो 60.4.1 से लेके 64.5 तक के जो आंसर होते हैं प्लस माइनस 10 दोनों तरफ ये लेके चलते हैं, तो ये आंसर सारे सही होंगे। ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं हिस्टोग्राम बना के दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वाला जो फिगर वाला क्वेश्चन है, पी की वैल्यू 5.0 है, क्यू की वैल्यू 0.3 है, तो पहले इसका स्लोप निकाल लो। तो स्लोप आता है -5/3, और स्लोप ऑफ आर एस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 3/5। अब क्योंकि वो ओरिजिन से मार्क्स पास कर रहा है तो मैंने वाई इंटरसेप्ट 0 कर दिया और एम में डायरेक्ट डाल दिया, तो y = 3/5x इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, रेफर टू द बिल, अ कस्टमर पेड 2000 रुपीज़। तो ये बहुत अच्छा है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो ए, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 1140, ये अमाउंट है। 50 12 क्वांटिटी तो 600 रुपये के हो गए। जीएसटी आ रहा है 136.80, लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको, और उसका बी का आ रहा है 108। सबको टोटल करा 1984.80, जिसे 1985 रुपीज़ लिखूंगा, जिसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करूँगा तो 1990 रुपये आएगा। तो उसने 2000 रुपये दिए तो नहीं, उसे 10 रुपये चेंज वापस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन बॉट ₹200 शेयर्स, तो फेस वैल्यू 200 हो गई, पर प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम 200 का 50 रुपये होगा, तो मार्केट वैल्यू 50 हो गई, यही पूछा है। रिटर्न % 5 है 19 में इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू डिविडेंड। तो यहाँ से डिविडेंड की वैल्यू आती है 6.25। इसी को मैंने फ्रैक्शन को यूज़ करा 25.4, और यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकालें जो आया 80। मीन बोला तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए मैंने एफ एक्स निकाला, तो 30, 22, 24, 78, 42, 75, 48 निकाला, सिग्मा एफ एक्स होता है 319, डिवाइड करा तो 13.29 आया, तो नियरेस्ट होल नंबर मांगा तो 13 आंसर है। मीडियन के केस में पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली तो 3, 5, 7, 13, 16, 21, 24। n/2 टर्म होती है 12 टर्म, तो 12 और 13 का मीन निकालोगे, 12 और 13 दोनों की दोनों आपका 13, 6 वाली टेबल में आएंगी, तो यहाँ पे 13 + 13 करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 13 आंसर है। मिस्टर एंड मिसेज दास वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू, डिस्टेंस दे रखा 350, तो मैंने स्पीड को s मान लिया, टाइम को t मान लिया, इंटू करा 350 आ रहा है, तो s-20, और क्योंकि स्पीड कम कर दी 20 तो टाइम बढ़ गया, तो डिस्टेंस अभी भी 350 रहेगा। तो यहाँ पे जब मैंने करा तो s इंटू टी एस टी होगा, s इंटू 2s होगा, -20 इंटू टी -20t होगा, और 20 40 होगा। तो यहाँ से एस टी की वैल्यू 350 रख दी, वो कट गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, s² - 2s² - 7000 - 40s, 2 कॉमन ले लिया, s² - 3500 - 20s, तो यहाँ पे 20s आया बीच में, इसको स्प्लिट करा -70 और +50 में, जहाँ से वैल्यू आई स्पीड की 70, और टाइम वहाँ से निकालोगे 5 आवर्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है रिकास्टिंग का, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो यहाँ पे डायमीटर गिवन था, मैं फंस गया था, डायमीटर की जगह मैंने डायमीटर रख दिया बट रेडियस रखते हैं फॉर्मूले में, तो 5 का क्यूब - 3 का क्यूब, और यहाँ से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 × 125 - 27 डिवाइड बाई 8, तो वहाँ से आएगा 98 डिवाइड बाई 2, जो कि आएगा √49, जिससे आर की वैल्यू 7। यहाँ मिसेस सुष्मिता वेंट फॉर अ फेयर टू पार्टिसिपेट अ गेम, यहाँ पे एक बॉक्स में नंबर है 1 से लेकर 30 तक, तो वो वॉल क्लॉक तब मिलेगी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी 1, 4, 9, 16, 25 अगर आ रहा है तो वॉल क्लॉक मिलेगी। तो वॉल क्लॉक का पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देखो तो 5 है, तो 5/30,
वाटर बॉटल की पॉसिबिलिटीज़ के लिए बोला है इवन नंबर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी मल्टीपल ऑफ 6 की बात कर रहा है। 6, 12, 18, 24, 30 ये हो जाएगा। और तो ये भी 5 नंबर्स है, 5/30। और पर्स के लिए प्राइम नंबर बोला है, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो यहाँ पे 10 नंबर्स हैं, तो 1/3 दैट इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट देखिए, इसका XYZ पूछा है। तो यहाँ पे सर्कल अगर आपको दिख रहा है तो सबसे पहले देखो 90 डिग्री दे रखा है OXB, क्योंकि ये टेंजेंट के साथ बन रहा है, रेडियस है OX। तो ये 90, ये 32, तो XOB या BOX जो होगा वो 90 से माइनस कर लो तो ये 58 आ जाएगा। क्योंकि CX आर्क से ये सेंटर पे बन रहा है 58, तो CX आर्क से ही Y पे एंगल बन रहा है, तो ये उसका हाफ होगा 59। तो एंगल सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेम आर्क। ओके, 66 यहाँ पे दे रखा है ZX कॉर्ड और AXB टेंजेंट के बीच में। तो ZX से जो Y पे एंगल बन रहा है ये भी 66 होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से। और अगर ये 66 है तो Z पे बनने वाला X और ये X पे बनने वाला यानी ZXY, ये टोटल दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ZY और XY इक्वल दे रखी है। तो वहाँ से X की वैल्यू आएगी 57। तो अगर X 57 है तो X जो बना है, Z वाले की बात कर रहा हूँ, एंगल Z पे जो बन रहा है वो बना है XY कॉर्ड से। तो XY कॉर्ड से XB की तरफ जो बन रहा है एंगल यानी YXB, ये भी 57 होगा विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और हमने अपने बात करी थी OXB टोटल 90 है, तो वहाँ से 57 हटा दोगे तो 33 एंगल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है इफ़ 1701 एन टर्म GP का है तो A की वैल्यू 7 हो गई, R की वैल्यू 3 हो गई, डिवाइड कर लेना कॉमन रेशियो। सो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है 1701, तो 7 × 3 की पावर n-1, जो कि 7 से डिवाइड करोगे 243 आएगा, जो कि 3 की पावर 5 होता है। कंपेयर करो, n की वैल्यू 6 है, यहाँ पे बोला सम निकालने के लिए, तो r की पावर यानी 3 की पावर 6 -1 729 -1 728 डिवाइड बाई 2 करोगे इंटू 7, तो यह 2548 आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला मैंने जब अपने बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए प्री बोर्ड जैसा काइंड ऑफ पेपर बनाया था, वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन थी, ये वाला क्वेश्चन की थ्योरम आती है। कई टीचर्स बोल रहे थे कि नहीं थ्योरम इज एक्सक्लूडेड हो चुकी है, बट मैंने कहा नहीं, ये आती है कई बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिमिलैरिटी किस तरीके, एंगल P सेम है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से RTP और PST इक्वल आए हैं। और वहाँ से जब आप प्रोपोर्शनल साइड्स लिखोगे तो वहाँ से यही आएगा, और वहाँ से PT की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी 8। ओके, ओजाइव दे रखा है। ओजाइव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल वर्कर्स जैसे दिया हुआ है 75, तो 75 वर्कर्स है। मीडियन आएगा 75 डिवाइड बाई 2 37.5, तो 37 और 40 के बीच में अगर आप देखो तो वहाँ पे बीच में अगर आप ओजाइव पे बनाते तो ये 2 सेंटीमीटर होता तो वहाँ पे बना सकते थे, बट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, 6.2, तो जो कि 6200 हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये हो जाएगा 6400, तो यहाँ 6400 होगा, 6400, और 6400 से लेके 6600 या उसका वही 10% प्लस माइनस कर लेना, ये दोनों आंसर होंगे। नेक्स्ट 18.75 आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली गिर रही है आपकी 4 पे ही, तो 4000 होगा या 4200 400 से तक जाएगा। अब उन्होंने बोला नंबर ऑफ वर्कर मंथली सैलरी जो 6000 से ज़्यादा है, तो 6000 तक 35 वर्कर हैं और 10,000 तक 70 वर्कर्स हैं, तो इनके बीच की रेंज होगी 35 वर्कर्स। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, सोल्यूशन अच्छा लगे, मतलब सही है, एक्यूरेट है। अगर कोई गलती होती है तो मैं उसे पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, दैट प्रूव्स आई एम ए ह्यूमन। बट और बाकी सब वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।